हेलो दोस्तों, तो ये हमारा तीसरा टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 15 है। हम लोग चलते हैं फिर। तो 15वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के चुने गए अस्थाई अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बताया, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा। इसका पूछने का अर्थ है कि भारतीय संविधान सभा की अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो हमारा 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो ये हमारा 17 का बी सही हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20 का बी आंसर होगा। हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 16 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 16 दिसंबर 1946 को। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो वे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने रखे थे। संविधान सभा के प्रस्तावना का प्रस्ताव हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने रखे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 25 का। ये रहा हमारा 26वां क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था।
तो 26 का भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा है उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 कि 1 2 3 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है 1 2 3। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। तो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 28 का सी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि थी 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 29 का। तो हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 कहता है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है सूची X को सूची Y से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। ऑप्शन बी है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। ऑप्शन सी है राजस्थान की रियायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। ऑप्शन डी है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। और सूची दिया हुआ है, पहला है बीटी कृष्णमाचारी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है के.एम. मुंशी, चौथा है H.C. मुखर्जी। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी सही है। तो आप लोग ऑप्शन बी को मिलान कर लीजिएगा तो ये सही आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे हमारे B.N. राव जी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, B.N. राव। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। खत्म हो गया, हम लोग 33 पे चलते हैं। तो 33 क्या कहता है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव जी के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा, 33 का बी हो जाएगा। हम लोग आगे 34 पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 34 कहता है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था, जो कि इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो आप लोग अलग से इसका आंसर लिख लीजिएगा। 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था
और 26 नवंबर 1949 तक चला था। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 17 नवंबर 1949 से स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 34 का यही आंसर सही होगा। हम लोग आगे 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हम लोग इसमें इस टॉपिक का सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन 37 का बी सही हो जाएगा। हम लोग आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को के दिन ही लागू किया जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो 41 का सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को नियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। तो 43 का सी सही हो जाएगा हमारा। 44 का देखिए, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था आपका बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो 44 का बी सही ऑप्शन हो जाएगा।
44 का बी सही आंसर है हमारा। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। तो दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों का एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक सही है, या तो केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या फिर न तो एक और न ही दो सही है। तो हमारा 46 का आंसर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है नीचे दो व्यक्त दिए गए हैं, उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो कथन ए है भारत का संविधान देश के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और रीजन दिया हुआ है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो दोनों सही है, बट कारण जो है उसका सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का बी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी वही पूछ रहा है। तो 48 का सी हो जाएगा, हमारे मौलाना आज़ाद जी ने किया था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो ये सुझाव दिया था हमारे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 49 का। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है। तो यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कहता है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये कहने वाले थे ऑस्टिन। तो ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक खत्म होता है। आगे हम लोग कल देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो गुड नाइट दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।